प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को देवठानी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देवस्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, संध्या को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने वाले से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णुलोक को जाते हैं। यज्ञ और तप आदि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग यत्नपूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विश्रुत होता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्त द्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो, कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को आर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पद की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, पलता तथा फलता फूलता है
उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए हैं और जो हैं एवं जो होंगे वे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि विष्णु भगवान कदम्ब के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान इत्यादि देकर उन्हें संतुष्ट करे। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार यह प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है।